Hello humans, welcome back to Your Thoughts Are Valid and I hope you all are doing great. आज हम स्टार्ट करेंगे एक नई यूनिट जिसका नाम है पर्सनालिटी. फॉर दोज हु आर इन क्लास 11 इन क्लास 12th वो अपनी यूनिट 2 रेफर कर सकते हैं, सेल्फ एंड पर्सनालिटी. मैं इसमें कवर करूँगी एनसीईआरटी भी. एनसीईआरटी की बेसिकली जितनी भी इम्पोर्टेंट लाइंस है, एवरी लाइन विल बी इंक्लूडेड अंडर दिस पीपीटी, and I will cover each and every line of NCERT here. बाकी जो भी स्टूडेंट है जो मास्टर्स के लिए, एमफिल के लिए, नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो ये जो यूनिट है मैं काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ थ्योरीज नहीं पढ़ाने वाली हूँ पर्सनालिटी की, बल्कि और भी चीज़ें जैसे कि क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं पर्सनालिटी को, वो सारी चीज़ें मैं इंक्लूड करने वाली हूँ. तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ. इस वीडियो में मैं बस इंट्रोडक्शन दूंगी. पार्ट 1 में मैं बस इंट्रोडक्शन दूंगी. सेकेंड पार्ट में हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़ेंगे, दैट बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे पर्सनालिटी के. लेट्स स्टार्ट. ओके. So, self and personality. Okay, this is like the first topic you will read in NCERT Unit 2, Class 12th. Self and personality refer to the characteristic ways in which human beings define themselves. Okay, it's like कि कोई आपसे पूछे कि खुद को describe your personality, और अगर कोई आपसे पूछता है कि हाउ विल यू डिस्क्राइब योर सेल्फ, इट विल बी लाइक जो भी आप चीज़ें इंक्लूड करोगे, तो उसको हम सेल्फ और पर्सनालिटी में इंक्लूड कर सकते हैं. आप जो भी करेक्टरिस्टिक्स खुद को डिफाइन करने के लिए यूज करोगे, उसको हम सेल्फ और पर्सनालिटी में इंक्लूड कर सकते हैं. ये बेसिकली करेक्टरिस्टिक वेज होते हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स खुद को डिफाइन करते हैं, सेल्फ और पर्सनालिटी दोनों. पहले हम सब कंसेप्ट समझते हैं सेल्फ का. Self refers to the totality of an individual's conscious experiences, ideas, thoughts, feelings with regard to herself or himself. अगर हम सेल्फ की बात कर रहे हैं तो हम पूरे इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, इन एक पर्सन के बारे में सब कुछ, पूरा कंप्लीट सब कुछ, उसके कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, उसके आइडियाज, थॉट्स, बिलीव्स, फीलिंग्स, सब कुछ. कोई भी एक इंसान है उसका, आप खुद को जब डिफाइन करोगे एज इन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल्फ, तो आप सब कुछ अपना डिफाइन करोगे. आपके जितने भी कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस आप होते हैं आपको, आपके आइडियाज, आपके बिलीव्स, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स. ओके, moving on. Personal identity refers to the attributes that make us different from others. For example, I am hardworking. I am Kartikeya. Okay, like पर्सनल आइडेंटिटी वो चीज होती है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है. जैसे कि एक लड़की है कार्तिकेया, वो बोल रही है कि मैं हार्ड वर्किंग हूँ. तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो हार्ड वर्किंग नहीं होते, या फिर कुछ लोग होते भी हैं, बट इट इज लाइक वन ऑफ द स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक ऑफ कार्तिकेया, ओके, दैट शी इज हार्ड वर्किंग. Then social identity refers to those aspects that link us to a social or cultural unit. सोशल आइडेंटिटी वो होती है जो हमें एक सोशल या फिर कल्चरल यूनिट से लिंक करती है. जैसे कि हमने बोला कि हम हिंदू हैं, हम खुद को हिंदू से लिंक कर रहे हैं, एक रिलीजन से लिंक कर रहे हैं. यू नो आई एम हिंदू, तो मैं बेसिकली बता रही हूँ कि बहुत सारी चीजें उसके साथ आ गई. जैसे मैंने बोला आई एम हिंदू, सो मेनी पीपल विल एक कॉमन सी बात हो जाएगी कि अगर मैं रिलीजियस हूँ तो फिर मैं मंदिर जाती हूँ, मस्जिद नहीं, बिकॉज मैंने बोल दिया कि मैं हिंदू हूँ, तो मेरा पूजा करने का जो भी तरीका है, जो भी मेरे प्रेयर के तरीके हैं, वो मैं टेम्पल में जाके करूँगी रादर देन मॉस्क. इट्स नॉट लाइक कि ये कोई कंफर्म्ड चीज है, ऐसा होगा ही होगा कि हिंदू को सिर्फ वो टेम्पल में ही जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. बट इट्स जस्ट दैट कि जब आप खुद को एसोसिएट कर रहे हो एक कल्चर से, एक सोशल यूनिट से, तो आप
आपकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स एज्यूम खुद ब खुद हो जाती हैं. मूविंग ऑन, सेल्फ एज अ सब्जेक्ट डज समथिंग. तो जब हम सेल्फ की बात करते हैं वो एज अ सब्जेक्ट कुछ करता है. जैसे कि आप बोलो कि आई एम अ टीचर और आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, लाइक दैट. तो सेल्फ को कुछ करना जरूरी है, यू नो. देन सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट गेट्स ऑब्जर्व्ड एंड कम्स टू बी नोन. सेल्फ को अगर एक ऑब्जेक्ट की तरह डिफाइन किया जाए तो इट इज समथिंग जो दूसरे ऑब्जर्व करते हैं और जिसको जाना जाता है. जैसे कि आई एम इम्पैक्टेड बाय हिज स्पीच. सो लाइक, यू नो, आपने बोला, आपने अपना एक ओपिनियन रख दिया कि यू गॉट इम्पैक्टेड बाय हिज स्पीच. तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप बता रहे हो, लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं आपका ओपिनियन, और तो आप ऑब्जर्व भी हो रहे हो कि आप उसकी स्पीच से इम्पैक्ट हुए और आपको लोग जानने लग रहे हैं इस वजह से. या फिर जिसने भी स्पीच दी उसको भी लोग जानते हैं कि इसने स्पीच दी है ये वाली. सो लाइक दैट. मूविंग ऑन, it can further be classified into two categories, personal and social self. सेल्फ को हम दो पार्ट्स में या दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक पर्सनल और एक सोशल. एक जो आप खुद के लिए हो और एक जो आप सोशली हो, जो भी बाकी लोगों के सामने हो. सो जो पर्सनल सेल्फ होती है वो प्राइमरीली कंसर्न होती है खुद से. एंड इसका एम्फेसिस होता है ऐसे एस्पेक्ट्स पे जैसे कि पर्सनल फ्रीडम हो गई या फिर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको, आपके लिए फ्रीडम क्या है, आपके लिए आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. सोशल सेल्फ जो है वो दूसरों के रिलेशन में होता है. एंड इसमें जो फोकस होता है वो होता है कि आप कितने कोऑपरेटिव हो या फिर आप में कितनी यूनिटी है. सो लाइक दैट. मूविंग ऑन, जब हम पढ़ते हैं कॉग्निटिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट सेल्फ के, तो सेल्फ कंसेप्ट जो होता है, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं सेल्फ कंसेप्ट को. इट्स लाइक द वे वी परसीव आवरसेल्व्स एंड द आइडियाज वी होल्ड अबाउट आवर कॉम्पिटेंसीज एंड एबिलिटीज. बेसिकली हम खुद के बारे में जो भी सोचते हैं, जो भी हम, जैसे भी हम खुद को परसीव करते हैं, उसको हम सेल्फ कंसेप्ट बोलते हैं. सेल्फ एस्टीम क्या होता है? सेल्फ एस्टीम को हम डिफाइन करते हैं एज द वैल्यू जजमेंट अबाउट आवर ओन वर्थ एंड वैल्यू. हम जो भी, हमारा जजमेंट है खुद के बारे में कि हमारी कितनी वर्थ है सोसाइटी में, हमारी क्या वैल्यू है. हाई सेल्फ एस्टीम हेल्प करता है अच्छी परफॉर्मेंस रखने में. हमें जितना ज़्यादा लगेगा कि हम वर्दी हैं, हम इस वर्ल्ड में कोई इम्पैक्ट बनाने आए हैं, हम उतनी ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे. लो सेल्फ एस्टीम यूजुअली डिप्रेशन और एंजाइटी हो जाती, ऐसे लोग मोर प्रोन होते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन डेवलप करने के, बिकॉज दे फील लाइक कि वो वर्थलेस है, उनका कोई काम नहीं है, दे आर यूजलेस. सो लाइक ऐसे थॉट्स आते हैं. तो इसलिए डिप्रेशन और एंजाइटी से वो मोर सब्सेप्टेबल होते हैं. पॉजिटिव पेरेंटिंग जो होती है वो बच्चों में हाई सेल्फ एस्टीम लाती है. लाइक अगर चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है आपको, तो इट्स लाइक कि अगर आपके पेरेंट्स ने आपको अच्छे से पेरेंटिंग की है आपकी, तो फिर आपकी हेल्थ सेल्फ एस्टीम हाई होगी. लाइक बेसिकली उन्होंने री किया है सही चीज़ों के लिए, उन्होंने तारीफ की है चीज़ों के लिए, आपके अचीवमेंट के लिए रिकॉग्नाइज किया है. मूविंग ऑन, सेल्फ एफिकेसी. सेल्फ एफिकेसी क्या होता है? इट इज द बिलीफ विच वी होल्ड अबाउट आवर सेल्स विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोलिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग आवर लाइफ आउटकम्स. बेसिकली हम कितने इफेक्टिवली अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एफिकेसी. जो एक स्ट्रॉन्ग सेंस होता है सेल्फ एफिकेसी का, वो हमें हेल्प करता है कि हम सिलेक्ट करें, कंस्ट्रक्ट करें सिचुएशंस को लाइफ में. बेसिकली अच्छे डिसीजन मेकर बने. Moving on, self-regulation. So it is basically the ability to organize and monitor our own behavior. कि हम खुद को कितने अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं अपने बिहेवियर को. सेल्फ कंट्रोल होता है कि
defer gratification needs and wants, which plays an important role in the fulfillment of long-term goals. Self control is basically like कि अपनी immediate जो भी आपके pleasures हैं उसको आप कितना कंट्रोल कर सकते हो कि आपको प्लेजर्स में कम इन्वॉल्व होना है क्योंकि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। तो लाइक दैट आप खुद पे कितना कंट्रोल है कि नहीं मुझे ड्रिंक नहीं करना, मुझे स्मोक नहीं करना, तो आप में कितना सेल्फ कंट्रोल है। देन वेरियस टेक्निक्स ऑफ सेल्फ कंट्रोल आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज, जैसे कि सेल्फ इंस्ट्रक्शन देना खुद को, एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए, मुझे लाइक ये एंट्रेंस एग्जाम निकालना है, तो मैं इस सब्जेक्ट से शुरू करूंगी, इस चैप्टर को पहले पढ़ूंगी, इसको बाद में पढ़ूंगी, एमसीक्यू करूंगी, लाइक दैट। Then, observation of our own behavior provides us with relevant information needed to modify, change our own behavior. तो हमें खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट वी कैन मॉडिफाई और चेंज आवर ओन बिहेवियर। अगर कोई बिहेवियर हमारे गोल्स को इम्पैक्ट कर रहा है या फिर हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है, लाइक आपने ऑब्जर्व किया कि आप पिछले कुछ दिनों से आपकी स्मोकिंग बढ़ गई है, तो यू नीड टू ऑब्जर्व कि वो बढ़ गई है और फिर आपको वो कम करनी चाहिए, लाइक दैट। Then self reinforcement refers to rewarding our goal-oriented behavior. Self-reinforcement is basically like आपने कोई गोल अचीव किया, उसके बाद आपने खुद को रिवॉर्ड दिया कि ओके आपने ये गोल अचीव कर लिया। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जो कि है पर्सनैलिटी। सेल्फ से यूजुअली क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, बट सिंस इट इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। और जैसे कंसेप्ट हो गए सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ एफिकेसी, ये हम डिटेल में पढ़ लेंगे, बाकी चैप्टर्स में वो डिटेल में इंक्लूडेड है। तो फिलहाल हम समझते हैं व्हाट इज पर्सनालिटी। Unique pattern of thoughts, feelings and behaviors that characterize individuals. So personality क्या होती है? जो आपका एक यूनिक पैटर्न होता है आपके थॉट्स का, आपकी फीलिंग्स का, आपके बिहेवियर का, जो आपका बेसिकली एक करेक्टर डेवलप करता है, यू नो द वे यू थिंक, द वे यू फील, द वे यू बिहेव, दैट इज योर पर्सनालिटी. It is the enduring and relatively stable set of traits, attitudes, and behaviors that distinguish one person from another. It is basically ये like relatively stable होता है, stable set of traits. Like आपकी कुछ ट्रेट्स हैं कि आप हार्ड वर्किंग हो या फिर आप हेल्पफुल हो, ये कुछ ट्रेट्स हो गए आपकी, ठीक है। तो ये एक रिलेटिवली स्टेबल सेट होता है, मतलब कि ये जो बिहेवियर होता है आपका, कि आप हेल्पफुल हो, आप स्टूडियस हो, तो ये काफी लंबे टाइम के लिए होता है। इट्स नॉट लाइक कि आज आप स्टूडियस हो कल आप नहीं हो, या फिर आज आप हार्ड वर्किंग हो कल आप नहीं हो, ऐसा नहीं होता। तो ये रिलेटिवली स्टेबल होता है। आपके ट्रेड्स भी हो सकते हैं, एटीट्यूड्स, कि आप आज आप बोल रहे हो कि यू आर अ बिलीवर इन हिंदुइज्म, कल को आप बोल रहे हो कि क्रिश्चियनिटी, परसों आप मुस्लिम। इट्स नॉट लाइक दैट। आपके एटीट्यूड्स और आपके बिहेवियर, लाइक एक दिन आप बहुत ज्यादा ही काम कर रहे हो, अगले दिन आप बिल्कुल ही नहीं कर रहे, या फिर एक दिन आपने किसी की हेल्प कर दी, अगले दिन आपने किसी को हर्ट कर दिया। सो डजेंट हैपन लाइक दैट, क्योंकि ये रिलेटिवली स्टेबल सेट ऑफ ट्रेट्स, एटीट्यूड्स और बिहेवियर होता है। और ये बेसिकली एक इंसान को दूसरे इंसान से डिस्टिंग्विश करता है। At its core, personality refers to the individual differences in how people think, feel, and behave across various situations over time. For example, दो लोगों को सेम सिचुएशन में रख दिया, अब दोनों लोग अलग अलग तरीके से थिंक करेंगे, उनको अलग अलग फीलिंग आएगी, और वो अलग अलग तरीके से बिहेव करेंगे। और यही जो डिफरेंस है उनके सोचने में, फील करने में, बिहेव करने में, यही उनकी पर्सनालिटी को बनाता है। उन दोनों की अपनी अपनी एक पर्सनालिटी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके टीचर ने बोल दिया कल आपका एक टेस्ट है,
सरप्राइज टेस्ट है। तो नॉट सरप्राइज टेस्ट, मान लेते हैं कि टीचर क्लास में आया और उसने बोल दिया कि आज सरप्राइज टेस्ट है। तो दो बच्चों को हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक है, उसको उसका पहले थॉट आया, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है इस चैप्टर का। दूसरे स्टूडेंट सोच रहा है, ओ आई एम वेल प्रिपेयर्ड अबाउट दिस चैप्टर, मैंने क्लास में सब कुछ सुना था। तो जो पहला वाला है वो फील करेगा काफी एंशियस, जबकि दूसरा वाला काफी फील करेगा काम। पहला वाला एंशियस होके गलत आंसर भर सकता है या फिर वो शिवर करने लग सकता है। जो दूसरा वाला है वो कामली पेपर सॉल्व करेगा, वो खुश रह के काम कंप्लीट करेगा, एंड बेसिकली ही विल बी हैप्पी कि उसको आता है चैप्टर। तो दोनों की अलग अलग बिहेवियर थे टेस्ट में, राइट। तो दोनों की पर्सनालिटी अलग अलग हो गई। देन अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट, ये सबसे फेमस डेफिनेशन है साइकोलॉजी पर्सनालिटी की साइकोलॉजी में। सो एल्बर्ट ने दी थी ये डेफिनेशन 1961 में। उसने पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन किया था कि डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल। डायनामिक मतलब पर्सनालिटी इज नॉट जस्ट अबाउट वन थिंग, इट्स लाइक इट इज वेरी डायनामिक, बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड होती है पर्सनालिटी में। ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम्स, सो ये एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन होती है इंडिविजुअल के अंदर ही, उन साइकोफिजिकल सिस्टम की जो कि डिटरमाइन करती है उसका यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट। बेसिकली वो अपने एनवायरनमेंट में कैसे यूनिक वे में एडजस्ट कर रहा है, वो जो उसकी साइकोफिजिकल सिस्टम में उसकी जो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है वो पर्सनालिटी है। साइकोफिजिकल का मतलब क्या है? फिजिकल का मतलब है कि लाइक, एक तो फिजिकल मतलब ये हो गया कि आप एक सेटिंग में इन्वॉल्व हो जहाँ पे पर्टिकुलर एक एनवायरनमेंट है, लाइक फॉर एग्जांपल वॉर, वॉर में हो, ओके। तो इट्स लाइक कि आपकी पर्सनालिटी फिजिकली भी आपको इम्पैक्ट करती है। दूसरा इसका मतलब वो हो गया लाइक, जैसे अगर आपकी पर्सनालिटी एंशियस टाइप की है, तो आप बहुत ज्यादा एंशियस हो जाओगे, तो आप शिवर करने लगोगे, आप स्वेट करने लगोगे। और साइको मतलब आपकी बेसिकली जो भी आपके थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, वो सब कुछ आ गया साइको के अंडर, ओके। कि कुछ लोग इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं तो वो वॉर कंडीशन में भी स्टेबल रहेंगे। कुछ जो उतना नहीं होते वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो उनके बहुत गंदे गंदे थॉट्स आने लगेंगे, राइट। सो according to Albert, personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment. इसका मतलब हो गया कि जो पर्सनालिटी है वो एक इंसान के अंदर ही होती है, और ये जो सिस्टम्स होते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन में वोवन होता है। मतलब बेसिकली ये जो साइकोफिजिकल सिस्टम है ये ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही आते हैं, ठीक है। देन पर्सनालिटी स्टैटिक नहीं होती है, पर्सनालिटी चेंज होती रहती है, ओके। इट्स नॉट लाइक कि अगर आप एक बहुत ज्यादा एंशियस इंसान हो तो कल को आप एक काम इंसान नहीं बन सकते, आप बन सकते हो, वो चीज चेंज होती है, बट टाइम लगता है, ओके। इट्स नॉट लाइक कि आज आप बहुत एंशियस हो कल आप बहुत काम हो, ओके। देन द ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न डिटरमाइंस द काइंड एंड द डिग्री ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ द इंडिविजुअल टू हिज एनवायरमेंट। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न होता है वो डिटरमाइन करता है कि आप किस तरीके से और किस डिग्री तक एडजस्ट कर सकते हो एनवायरमेंट में, ओके। ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न का मतलब यही है कि जो भी आपकी ट्रेड्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, ओके। देन ये जो एडजस्टमेंट पैटर्न है ये हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग होता है, यूनिक होता है। Personality refers to our characteristic ways of responding to individuals and situations in our life.
सो बेसिकली ये रेफर करती है करेक्टरिस्टिक वेज को कि हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इंडिविजुअल्स को या फिर सिचुएशंस को हमारी लाइफ में। कुछ मेन फीचर्स होते हैं पर्सनालिटी के, जैसे ये बोथ, इसमें फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। हमने ऊपर जैसे पढ़ा साइको फिजिकल। फिजिकल में आ गया कि एक तो आपके आसपास का एनवायरनमेंट, और दूसरा आप कभी जो भी थॉट्स वगैरह हैं वो कैसे आपकी फिजिकल हेल्थ पे असर कर रहे हैं, फिजिकली आपको कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट तो हमें पता ही है, हमारे थॉट्स, फीलिंग्स, बिलीव्स। देन इट इज द मेन फीचर्स डू नॉट चेंज इजीली विद टाइम। ये वो मेन फीचर्स होते हैं जो आसानी से टाइम के साथ नहीं बदलते। और इट इज द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर इज फेयरली यूनिक इन अ गिवन इंडिविजुअल। बिहेवियर के टर्म्स में ये हर एक इंडिविजुअल में अलग होता है। ओके, हर एक इंडिविजुअल अलग तरीके से बिहेव करता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। तो हम पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू पर्सनालिटी। ओके, तो पहला है टेम्परामेंट। टेम्परामेंट का मतलब क्या होता है? इट इज बेसिकली द बायोलॉजिकली बेस्ड करेक्टरिस्टिक वे ऑफ रिएक्टिंग टू पीपल एंड सिचुएशंस। लाइक जो भी बायोलॉजिकली आप में जो चीज इंस्टिल्ड है, जो आपके बर्थ से है कि इस वे में आपको रिएक्ट करना है ऐसे लोगों के साथ, ऐसी सिचुएशन में। ओके, लाइक अगर अब आप, आपके सर पे कोई अब बंदूक रखते हो आके, तो आप डरोगे ही ना। लाइक वो तो टेम्परामेंट हो गया ना, वो तो आपके सिस्टम में है वो चीज। ओके, देन ट्रेट का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू द स्टेबल एंड परसिस्टेंट वे ऑफ बिहेविंग। बेसिकली हम जैसे भी बिहेव करते हैं, यूजुअली जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं उसको हम ट्रेट बोलते हैं। डिस्पोजिशन का मतलब क्या होता है? डिस्पोजिशन मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन टू रिएक्ट टू अ गिवन सिचुएशन इन अ पर्टिकुलर मैनर। ओके, बेसिकली एक इंसान की जो टेंडेंसी होती है कि वो एक पर्टिकुलर मैनर में ही बिहेव करे एक गिवन सिचुएशन में, उसको हम डिस्पोजिशन बोलते हैं। करेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? ये बेसिकली एक ओवरऑल पैटर्न होता है रेगुलरली अकरिंग बिहेवियर का। जो भी एक हमारा जो बिहेवियर है जो कि बहुत रेगुलर है, उसका जो ओवरऑल पैटर्न होता है, जितने भी हमारे बिहेवियर रेगुलर होते हैं उसको हम करेक्टर बोल देते हैं। हैबिट का मतलब क्या होता है? हैबिट इज अ लर्नड वे ऑफ बिहेविंग। हैबिट का मतलब जो चीज हमने बिहेव करना सीखी है। ओके, वैल्यूज का मतलब होता है गोल्स और आइडियाज जो कि हम कंसीडर करते हैं कि इम्पोर्टेंट है लाइफ में फॉलो करने के लिए। एक नोट यहाँ पे ये है कि जो करेक्टर और टेम्परामेंट है, ये दो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं पर्सनालिटी के। करेक्टर रेफर किया जाता है वैल्यू जजमेंट्स को, जो कि एक पर्सन के मोरल वैल्यूज के बारे में होता है और एथिकल बिहेवियर के बारे में होता है। टेम्परामेंट इनबॉर्न इंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे कि एक्टिविटी लेवल या फिर अडेप्टेबिलिटी या इरिटेबिलिटी। ओके, ये इनबॉर्न होता है। टेम्परामेंट इनबॉर्न होता है, करेक्टर बेसिकली डेवलप होता है। ओके, इट डिपेंड्स कि हम कैसे एनवायरमेंट में ग्रो अप हुए हैं। मूविंग ऑन, हम कुछ करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे पर्सनालिटी की। तो पहली क्या है? साइकोफिजिकल सिस्टम। सो पर्सनालिटी इज अ सिस्टम जिसके दो एस्पेक्ट्स हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल। सो ये जो सिस्टम है ये कंपोज्ड होता है इंटरैक्टिंग एलिमेंट्स का और मेन एलिमेंट्स का सिस्टम के, जो कि है ट्रेट, इमोशन, इंटेलेक्ट, टेम्परामेंट, करेक्टर एंड मोटिव्स। ओके, देन डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सिग्निफाई करता है कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स है साइकोलॉजिकल सिस्टम के, जैसे कि ट्रेट, इमोशन, इंटेलेक्ट, टेम्परामेंट, करेक्टर, मोटिव, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, बट फंक्शन जो होता है वो
ये जैसे फंक्शन करता है वो एक इंटरलॉकिंग मैनर में फंक्शन करता है, लाइक आपस में रिलेटेड होते हैं और इनको चेंज किया जा सकता है। ओके, देन कंसिस्टेंसी, सिंस पर्सनालिटी इज स्टेबल, इट इज अ स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कंसिस्टेंट भी होती है थोड़ी बहुत, लाइक इट हैज द एलिमेंट ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये हो गया कि एक इंडिविजुअल एक वे में डिफरेंट सिचुएशन में रिएक्ट करता है, बिहेव करता है, और जो बिहेवियरल कंसिस्टेंसी होती है उसको हम देख सकते हैं जब सेम सिचुएशन बार बार आएगी तो इंसान वैसे ही रिएक्ट करेगा। ओके, लाइक बार बार सरप्राइज टेस्ट हो रहे हैं और बार बार एक स्टूडेंट एंग्शियस फील कर रहा है। Then unique adjustment to environment. Personality is basically like how a person adjusts to the environment. Then consciousness. So personality जो होती है वो conscious होती है. It's not like unconscious. कॉन्शियस होती है मतलब कि ये हम जैसे हम इंटरैक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट के साथ, उस हिसाब से ये डेवलप होती है। और ये जो इंटरेक्शन होता है ये कंसेप्ट ऑफ सेल्फ के फॉर्मेशन में रिजल्ट करता है। ओके, मतलब सेल्फ कंसेप्ट का मतलब होता है कि हम कौन है, हम किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं। तो ये जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं ह्यूमन बीइंग के, ये ओरिएंटेड होते हैं कि हम सेल्फ कंसेप्ट को प्रोटेक्ट कर पाए। देन पोटेंशियलिटी फॉर चेंज, पर्सनालिटी को चेंज किया जा सकता है बट इट टेक्स टाइम। नाउ दैट वाज ऑल, लाइक हमने समझा कि पर्सनालिटी क्या होती है, हमने सेल्फ के बारे में पढ़ा कि सेल्फ क्या है, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ क्या है, हमने सेल्फ के कुछ लाइक टर्मिनोलॉजी पढ़ी, लाइक सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कंट्रोल, सब कुछ पढ़ा, एस्पेक्ट्स पढ़े सेल्फ के, फिर पर्सनालिटी पढ़ी कि पर्सनालिटी क्या होती है। तो एक बार मैं लास्ट में बस डेफिनेशन बता देती हूँ पर्सनालिटी की फिर से, दैट इट इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनामिक मीन्स कि एक तो ये इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, और दूसरा इट्स लाइक कि ये स्टैटिक नहीं होती, ये चेंज हो सकती है। ओके, then within the individual of those psychophysical system that determine his unique adjustment to his environment. I hope you guys are clear with these things. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी। अगर आपको कोई भी डाउट है इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में पर्सनालिटी के, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. I hope you guys like the video. See you all in the next video.